ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ 18 फरवरी महाशिवरात्रि के कुछ उपाय लेकर के, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली और सटीक होंगे आप लोगों को। तो हमें ओम नमः शिवाय का तो जाप करना ही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हमको सबसे पहले तो उस दिन यदि आग का पेड़ मिल जाता है तो हमें आग के पेड़ में जल चढ़ाना है। शिवलिंग पे तो चढ़ाना ही है, हमें मंदिर में जा कर के बरगद के पेड़ में जल चढ़ाना है, शमी के पेड़ में जल चढ़ाना है और बेलपट्टी के पेड़ में जल चढ़ाना है। जो भी आपको उपलब्ध हो उस समय आप ये चढ़ाइएगा, और नहीं तो शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग पे तो जल चढ़ाना ही है और उनका श्रृंगार करना है, बेलपट्टी चढ़ाना है, फूल वगैरह चढ़ा करके हमें उनकी पूजा अर्चना करना है। घर में भी करना है, मंदिर में जा कर के भी करना है। ये महासंयोग बन रहा है। इस दिन आप लोग अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो महादेव से पूरी करवा सकते हैं। तो आप देखिएगा, एक तो आप पहला उपाय है कि हम लोग जब भी जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो जल पूरा ना चढ़ाएं, थोड़ा सा जल वापस लेकर के आएँ और उस जल को, जो वापस लिए हुआ जल है, उसको अपने घर में यदि शिवलिंग है और वहाँ पे त्रिशूल है तो उससे छुला करके, टच करके पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके घर में यश फैलेगा, यश, प्रगति, मान सम्मान सब आपको मिलने लगेगा। ये आप देखिएगा। और यदि हो सके तो आप पीतल का या तांबे का त्रिशूल जरूर चढ़ाइएगा शंकर जी पे। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। और जब आप मंदिर में गए हों और आपके हाथ में कोई माला हो, ले ही लीजिएगा माला। तो जैसे आग के फूल की माला हो या गेंदे की फूल की माला हो, तो जब उनका पूरा श्रृंगार हो गया हो, इसके बाद आप अपनी मनोकामना बोल करके त्रिशूल के ऊपर वो माला चढ़ा दीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा और अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और अब एक और उपाय बताती हूँ आपको। उसको क्या करना है आपको कि गाय का गोबर होता है तो उसको ले लीजिएगा। उसका कंडा नहीं थापना है, हमको उपले नहीं बनाना है, और वैसे का वैसा उठा करके और रख देना है अपने घर में। और जब वो सूख जाएगा धूप में तो दो तीन दिन पहले से ये काम कर लेना है। तो वो सूख जाएगा तो जिस दिन महाशिवरात्रि है उस दिन उस कंडे को जलाना है। जल जाएगा जब तो उसकी भस्म बन जाएगी। भस्म बन जाएगी तो ऐसा झीना कपड़ा लेना है आपको जिसमें उसमें भस्म लपेट देंगे। तो वो जब हम शिवलिंग के पास, जब मंदिर में जाएंगे और शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, तो जैसे हम वहाँ पे भस्म आरती होती है उज्जैन में महाकाल में, वैसे ही हमको उनके ऊपर ऐसे छिड़क देना है, ऐसा ऊपर से। इसके बाद हमें 5 मिनट वहीं पर बैठ करके ध्यान करना है और शिव जी के मंत्र, किसी भी मंत्र का जाप करना है। और थोड़ी देर बाद वहाँ से थोड़ी सी भस्म ले करके और उसी में लेकर के वापस आ जाना है और अपने घर के पूजा स्थल में या अपनी तिजोरी में कहीं भी आप उसको रख दीजिएगा। आपके किसी भी काम में अड़चन आ रही होगी, प्रगति नहीं हो रही होगी, काम सारे रुके पड़े हुए होंगे, आप हर तरीके से परेशान हैं कि हमारा ये काम होता क्यों नहीं है, हम इतनी मेहनत तो करते हैं लेकिन इसके बाद भी हमारा काम क्यों नहीं होता है। आप ये उपाय करके देखिएगा, आपको इसका सटीक फल मिलेगा और आप कहेंगे कि वाह क्या उपाय था। अब एक और उपाय बताती हूँ आपको। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही है, सोचते रहते हैं कि हमें डॉक्टर की दवाई भी नहीं लगती है, क्या पता क्या है, डॉक्टर भी बताते हैं कुछ नहीं है, या बताते भी हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमको क्या करना है, 7 धतूरे लेना है। 7 धतूरे लेकर के एक धतूरे में हमें मौली बांध देना है। मौली बांध करके और 7 धतूरे लेकर के हमको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। एक धतूरा हमको
भगवान शिव के को चढ़ा देना है। दूसरा धतूरा अशोक सुंदरी पे चढ़ा देना है। और तीसरा धतूरा हमको गणेश जी पे चढ़ा देना है। और वहीं और चौथा धतूरा हमें कार्तिकेय जी पे चढ़ा देना है। और पांचवा धतूरा हमें हृदय कमल पे चढ़ा देना है। और छठवां धतूरा जो है हमें जहाँ से वो पानी की धारा बहती है, नीचे गिरता है जो पानी, वहाँ पे चढ़ाना है। और वहाँ पे चढ़ा करके और इसके बाद उस धतूरे को वापस ले करके आ जाना है। वापस ले करके आ करके जहाँ कहीं भी, यदि आपके घर में बेलपट्टी का पेड़ हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो जहाँ भी बेलपट्टी का पेड़ हो उस धतूरे को ले जा करके उस जो व्यक्ति बीमार है उससे स्पर्श करा करके और वो धतूरे को ले जा करके और वहाँ पर बेलपट्टी के नीचे डाल करके आ जाइएगा। कैसी भी प्रकार की परेशानी होगी, डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही होगी तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर की दवाई तो साथ में चली रही है, ईश्वर की, भोले बाबा की भी कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका स्वास्थ्य लाभ आपको होता नज़र आएगा। और आपकी इच्छा शक्ति भी है कि मैं ठीक हो रही हूँ या मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसा ये आपकी इच्छा शक्ति पे भी निर्भर करता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, और हो ही जाएंगे आप लोग। अब यदि किसी की संतान नहीं होती है तो संतान नहीं हो रही है तो हमें एक अपनी उम्र के बराबर एक बेलपट्टी लेना है और डुबो के चंदन में डुबो करके उल्टे तरफ से ओम नमः शिवाय बोलते हुए उतनी ही बेलपट्टी चढ़ाते जाना है और भगवान का नाम लेते जाना है। और जो आपकी मनोकामना है कि हमारी संतान नहीं हो रही है, हम सारे सब प्रयास करके थक चुके हैं, आप ये उपाय करके देखिएगा। ये मैंने किसी को बताया था, ये आजमाया हुआ उपाय है, अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। और भगवान से हाथ जोड़ करके आइएगा कि मेरे को ये मेरी परेशानी है, ये परेशानी दूर हो जाए। अब व्यापार में घाटा हो रहा है, किसी भी चीज़ में परेशानी होती है, नौकरी नहीं चल रही है, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या नहीं करना है, एक धतूरा लेना है और उसको हल्दी के पानी में डुबो लेना है। हल्दी के पानी में डुबो करके उसको शिवलिंग पे चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद में 5 मिनट आप वहीं बैठे रहिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा। फिर कुछ देर बाद वो धतूरा ले करके आप अपने घर आ जाइएगा और लाल कपड़े में बांध करके उसको अपनी तिजोरी में यहाँ पर या पूजा स्थल में आप रख दीजिएगा। देखिएगा कैसे आपका व्यापार नहीं चलता है, व्यापार, दुकान, नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिल जाएगी, व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार स्थल पे आप वो बांध दीजिएगा लाल कपड़े में, ओके, तो आपका व्यापार चल पड़ेगा, नौकरी मिल जाएगी और आपकी जो परेशानियाँ हो रही होंगी वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये उपाय आप करके देखिएगा। धतूरे का एक और उपाय है कि को जो ज़मीन होती है ना, खाली ज़मीन होती है, कई लोग बोलते हैं कि इसमें हमारी फसल नहीं हो रही, तो महाशिवरात्रि के दिन धतूरा चढ़ाया हुआ जो होता है, जो शिव जी पे जो धतूरा चढ़ाया हुआ है, वो धतूरा ला करके जहाँ पे जो ज़मीन है उस ज़मीन में आप काट दीजिएगा। आप देखेंगे कि कैसी हरियाली, हरी हरी भरी फसल आपको मिलेगी। आप सोचेंगे कि कितनी अच्छी, अभी तक तो हमारे यहाँ इतनी फसल अच्छी होती नहीं थी और आपके यहाँ ये फसल होना शुरू हो जाएगी। अब एक 3 पत्ती वाली बेलपट्टी लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, उसमें बीच वाली बेलपट्टी पे आप शहद का लेप कर दीजिएगा। शहद का लेप करने के बाद में आप भोले बाबा को चढ़ा दीजिएगा। भोले बाबा को चढ़ाने के बाद में आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिएगा, जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा कि मेरी ये परेशानी है, ये मनोकामना है, ये पूरी हो। वो ज़रूरी नहीं कि परेशानी ही चल रही हो, मनोकामना भी हो, अच्छी चीज़ भी हो, वो भी आपकी पूरी होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आग की माला होती है, आग की माला भी भगवान शिव को अर्पित करिएगा। और जब भगवान शंकर का पूरा श्रृंगार हो जाता है ना, तो आपके हाथ में जो भी माला हो, गेंदे की माला हो, आग की माला हो, वो आप त्रिशूल पे चढ़ा दीजिएगा। त्रिशूल पे चढ़ाने के बाद में आप आ जाइएगा अपनी मनोकामना बोल करके, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। किसी भी इसमें संदेह नहीं है
कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो। ये 18 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन आपको करना है। बेलपत्ती का पेड़, अकौवे का पेड़, बरगद का पेड़, शमी का पेड़, जो भी पेड़ मिले, पीपल का पेड़, इन पेड़ों पर आपको उस दिन अवश्य जल चढ़ाना है। नहीं मिलता है तो आप भगवान भोलेनाथ पे तो जल चढ़ाना ही चढ़ाना है उस दिन। और वैसे तो मिल जाते हैं सभी जगह ये चीज़ें, ये पौधे मिल ही जाते हैं। और जो जटाएं रहती हैं बरगद के पेड़ की, वो भगवान शंकर की जटाएं कहलाती हैं, इसलिए इसका भी बहुत महत्व है। अब हमें एक और काम करना है कि हमारा स्वस्थ संतान जो है स्वस्थ नहीं है, किसी कारण से उसको परेशानी हो गई है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर से आपको 7 बेलपत्री उतार करके और चढ़ा देना है वहाँ पर, और रख देना है और भोले बाबा को बोल देना है, हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में हैं, हम आपको ये अपने संतान को आपकी तरफ छोड़ते हुए जा रहे हैं कि हमारे संतान को कोई परेशानी ना हो और सब तरीके से वो सुखी और संपन्न रहे। ऐसा हाथ जोड़ करके आप बोल करके आइएगा। आपकी सारी परेशानियाँ, जितनी भी परेशानियाँ होंगी, सब भोलेनाथ भोले बाबा दूर करेंगे। ईश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ और संपन्न रहेंगे। आप एक काली मिर्च और 7 काले तिल, 1 काली मिर्च और 7 काले तिल भगवान भोलेनाथ पर अपनी मनोकामना बोल करके चढ़ा दीजिएगा और भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जय भोलेनाथ, जय शंकर, जय शिव। ओम नमः शिवाय।